उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा फूड चैनल है, कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ अपने नए एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। और जितनी भी रेसिपी है मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने प्रैक्टिस के ऊपर है, जो मेरे सारे अब तक के एक्सपीरियंस है। और मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जैसे कि आप देखिए हम किचन में क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं किचन में आकर मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मावा, जो कि घर में ही आपके सामान अवेलेबल होता है। दूध से जो मलाई निकलती है, तो मैंने यहाँ हैवी तले की कढ़ाई ले ली है। कभी भी ऐसी चीज़ें बनाओ तो हैवी तले की लेनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी कढ़ाई होनी चाहिए। ये कढ़ाई में दूध वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और पानी डाल करके इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि हमारा दूध नीचे लगे ना, मलाई जले ना। तो इसलिए पानी ये डाल दिया है। हाई फ्लेम कर दिया मैंने इसको और सारे में पानी फैला लिया। और ये मेरी एक डोंगा मलाई है। मैं इसको डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालना, वो नीचे जलेगा। और इसको पहले हाई फ्लेम पर ही हमें मेल्ट करना है और धीरे धीरे इसका मावा बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी दूध भी इसमें रहता है, मलाई भी रहती है। मावे के लिए इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे और एक बार मेल्ट होने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अभी इतना गाढ़ा हो गया है, लेकिन अब जो है ये बहुत कम टाइम में ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और साइड से हम साथ साथ निकालते रहेंगे कि इसको बीच बीच में ऐसे चलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे अगर जल गया तो इसकी खुशबू हमारी ख़राब हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम को मैं कम कर दूंगी। ये ऊपर आना शुरू हो गया और नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम उतनी फ्लेम रखिए ताकि ये ऊपर तक ना आए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए बासी मलाई नहीं चाहिए, इसके लिए अच्छी मलाई चाहिए। मेरे घर में दूध 3-4 किलो आता है, तो ये 2-3 दिन की मलाई ही सारी ये इतनी बन गई है। तो इसलिए अगर आपके घर में कम आता है तो कम मावा बनाइएगा, लेकिन बासी मलाई का मावा अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये हमारी मावे की स्टेज हमारी हो चुकी है। देखिए इसकी थिकनेस ऐसा गाढ़ा हो गया है और इस जल करके कम भी हो गया है। अगर हम इसको और ज़्यादा करेंगे तो ये घी बन जाएगा। और ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी, और ये जम करके बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। और ये देखिए इसकी पहचान है, साइड में आप कढ़ाई में ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये कढ़ाई से चिपक रहा है ना। तो ये इस कंसिस्टेंसी पे आप हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जम करके ये बिल्कुल एक कटोरे में खोए की शेप बना देंगे। देखिए साइड में निकल जम रहा है, तो ये स्टेज आनी चाहिए इसकी। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है। भी स्वीट बना करके इससे खाइए और थोड़ा सा लीजिए और साइड से अपना बना लीजिए। और सभी को सभी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परफेक्ट मावा हमारा रेडी है। थिकनेस इसकी बहुत अच्छी बनी है। और जम करके ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, सॉफ्ट बनेगा और थिकनेस भी अच्छी है इसकी। बस गैस की फ्लेम ऑफ कर दी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये ठंडा हो गया है बिल्कुल मावा, और जम भी गया है कढ़ाई में। और इसको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। और अब ये दिवाली है,
भाई दूज है, बहुत पूजा पाठ है, या मिठाइयाँ बनेगी, या किसी के घर देना है, या खुद के लिए खाना है, तो ये अच्छी स्वीट बन जाती है। इससे आप कोई भी स्वीट बनाइए इस मावे से, और बहुत अच्छी खुशबू, मीठी खुशबू आती है इसकी। बहुत ही प्योर बनता है, मार्केट से भी अच्छा। और चिकनाई भी देखो कितनी अच्छी है। और एंजॉय कीजिए अपने सभी फेस्टिवल्स को। सभी भाई बहनों को मुबारक हो त्योहार की। सभी